Assalamu alaikum students, hope you all are good. Allied School Fest Campus, welcome to new class and today is your first lecture of Mathematics Grade 3 from your Spring Pack. Your first topic is about numbers. Unit 1 है आपका even numbers and odd numbers. इस पेज पे आप देखिए even numbers में क्या कहते हैं. Even number always end with 0, 2, 4, 6, 8 and they are exactly divided by 2. For example 22, 64, 68, 66 etc. मतलब ये बताना चाहते हैं कि आपका इवन नंबर्स कौन से हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे के सारे डिवाइडेड बाय 2 होते हैं, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है. और अगर आपके कोई 2 नंबर्स लिखे हैं, 2 डिजिट का नंबर है, जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल में नंबर है 22, तो ये पूरे का पूरा 2 पे डिवाइड हो सकता है ईजिली, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो आपका इवन है. ठीक है. इसी तरह ऑड नंबर पे आ जाते हैं. ऑड नंबर आपका कहते हैं ऑड नंबर्स ऑलवेज एंड विथ 1, 3, 5, 7 और 9. यानी आपके ऑड नंबर्स में 2 के अलावा जितने भी 2 के टेबल में जो डिजिट आते हैं उसके अलावा सारे नंबर्स 1, 3, 5, 7 ये सब ऑड नंबर कहलाते हैं. और अगर 2, 3 डिजिट्स का कोई नंबर लिखा हो आपके पास तो उसका एंड डिजिट जो है वो ऑड हो, तभी वो आपके पास ऑड नंबर कहलाएगा. फॉर एग्जांपल इन्होंने दी है 23, 61. अब 61 है, 6 आपका इवन है, लेकिन अगर आप 61 देखें, 61 का लास्ट वाला डिजिट जो 1 है वो ऑड है, इसलिए आप इसको टोटल नंबर को क्या पढ़ेंगे, ऑड नंबर पढ़ेंगे. नीचे आपको बताया गया है कि बुक के ये पेजेस हैं 5, 7, 8, 9 एट्सेट्रा, जितने भी पेजेस हैं इन सब बुक पेजेस को आपने बुक पे ही सॉल्व करना है. और जो काम आपने नोटबुक्स पे करना है वो आपके लिखे हुए हैं टेबल्स 2 to 12, रोमन काउंटिंग 1 से 30 तक और इंग्लिश उर्दू काउंटिंग 1 to 50. ये सारा काम आपने नोटबुक पे सॉल्व करना है. नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं राइट द रोमन नंबर्स फॉर द गिवन अरेबिक नंबर्स. इसमें आपने क्या करना है कि जितने भी आपको अरेबिक नंबर्स 11, 12, 13, 14, 20 तक आपको फर्स्ट लिखे हुए हैं, उन सब के रोमन नंबर्स भी उन्होंने आपको सामने बता दिए हैं और आपने एज इट इज़ इनको याद करना है. और ये बुक पे पेज नंबर 5 पे आपका काम है, तो आपने इसको यहाँ से देख के याद भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है और इसको एज इट इज़ बुक पे भी सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आपकी प्रैक्टिस है, आपका टास्क है, एक्टिविटी आपने इसको सॉल्व करना है बुक पे. नेक्स्ट बुक से पेज नंबर 8 पे आपका ये टॉपिक है 4 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स. इसमें आपने क्या करना है, आपको फर्स्ट ब्लॉक में एग्जांपल के तौर में नंबर्स की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, डिजिट्स दिए हैं और उनके आगे नेम्स भी लिख दिए हैं. तो हम प्रैक्टिस करेंगे. सेकंड ब्लॉक में आपको लिखा हुआ है लेट अस प्रैक्टिस राइट देयर नेम्स ऑफ दिस नंबर्स. आपने पहले चेक करना है. फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमारे पास ए है 6720. 0 डिजिट जो है वो आपका वंस में आता है, 2 आपका टेंस में आ जाता है, 7 जो है वो आपका हंड्रेड्स है और 6 आपका क्या है 1000 में. तो जब ये आपको डिजिट्स की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और आपने इसको नेम्स की सूरत में जब लिखना है तो आप लेटर्स में लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली. आप लिखेंगे फर्स्ट में हमारा 6 किस में आता है 1000 में, तो आप लिखेंगे 6000, देन आप लिखेंगे 700 एंड लास्ट पे हमारा क्या आ जाता है 20. सेम इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस को भी उसके नेम्स के साथ सॉल्व कर देना है. नेक्स्ट पेज नंबर 9 में इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं राइट द नंबर डैट मैचेस ईच नेम. आपको अब उन्होंने नेम्स की सूरत में लिख दिया है, अब आपने नंबर्स की फॉर्म में इसको वापस लिखना है. लास्ट क्वेश्चन में आपको नंबर्स की फॉर्म में था, आपने उसके नेम लिखे थे. अब आपको इस क्वेश्चन में नेम्स दिए हैं, आपने उसको नंबर की फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2366. हमारा 1000 में आएगा 2, 100 में आएगा 3 और 66 जो है वो 60 जो है वो आपका वंस है, टेंस है और 6 आपका क्या है वंस. तो आपका टोटल नंबर बनेगा 2366, 2366. सेम एज इट इज़ बाकी क्वेश्चंस भी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं राइट दीज नंबर्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 1589. 9 आपका वंस है, 8 आपका टेंस है, 5 आपका हंड्रेड्स में है और 1 आपका क्या है थाउजेंड्स में. तो आपने सबके साथ अलग अलग लिख देना है. 1 के साथ आप लिखेंगे 1000, 5 के साथ लिखेंगे 5 हंड्रेड्स, 8 के साथ लिखेंगे 8 टेंस और 9 के साथ लिखेंगे 9 वंस. एज इट इज़ बाकी क्वेश्चंस भी हैं. लास्ट पे आपको एक चैलेंज दिया गया है, गिव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन काउंट.
आपने वो चीज़ें बतानी है जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, वंस में, टेंस में, 100 में, 1000 में। इस टास्क को आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पे आपका टॉपिक है 5 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स। अब आपने लास्ट पे पढ़ा था 4 डिजिट नंबर्स, अब आप न्यू पढ़ रहे हैं 5 डिजिट नंबर्स। सेम एज इट इज़ प्रीवियस जैसा ही पार्ट है, सिर्फ इसमें एक डिजिट ऐड हो गया है। तो सबसे पहले आएगा वंस, फिर उसके बाद आएगा टेंस, देन आएगा हंड्रेड्स, फिर आएगा 1000 और 1000 हमारा 4th डिजिट है। इसके बाद क्या आएगा 10,000, ठीक है। तो आपका वो बन जाएगा 5th डिजिट। अब अगर आपके पास 5 डिजिट दिए हों तो उनको आपने नंबर्स की फॉर्म में भी लिखना है और देन आपने नेम्स की फॉर्म में भी। हमारा जो प्रैक्टिस में फर्स्ट क्वेश्चन में है उसे हमें कहते हैं राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स। आपको नंबर्स दिए हैं और आपने उनको नेम्स की फॉर्म में लिखना है। हमारा फर्स्ट पार्ट है 4 5 2 3 4। इसको अगर आप पढ़ें तो आपका बनता है 45,234। तो आपने इसको इस तरह से नेम्स की फॉर्म में लिखना है। BCD जितने भी पार्ट्स हैं J तक आपने एज इट इज़ सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 11 में हमारा क्वेश्चन 2 है राइट द नंबर डेट मैचेस ईच नेम। अब आपको नेम की फॉर्म में दिया है, आपने उसको नंबर की फॉर्म में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है राइट दीज नंबर्स इन 10 थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। यानी जितने भी डिजिट हैं उनको आपने 10,000, थाउजेंड, हंड्रेड्स, टेंस, वंस के साथ लिखना है। सपोज क्वेश्चन 1 हमारा है 71342। अब ये 71 क्या है 71,342। तो आप कैसे लिखेंगे 7 फर्स्ट 7 के साथ क्या आएगा, ये 10,000 में आता है, उसके साथ लिखेंगे 7 10,000। 1 आपका जस्ट थाउजेंड्स में आ रहा है तो आप इसके साथ लिखेंगे 1000। 3 आपका आता है हंड्रेड्स में, आप लिखेंगे 300। 4 टेंस एंड 2 वंस। एज इट इज़ बाकी क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 14 बुक से आपका टॉपिक है राइटिंग 4 and 5 डिजिट्स नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको नंबर्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, आपने उसको एक्सपेंड करके लिखना है। सपोज लेट अस प्रैक्टिस में हमारा क्वेश्चन कहते हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमारा फर्स्ट पार्ट है 6 8 3 9। अब इसको आप अगर पढ़ें तो 6 आपका आता है थाउजेंड्स में, 8 आपका आता है हंड्रेड्स में, 3 आता है आपका टेंस में और 9 आता है आपका वंस में। 6 के अगर आपका थाउजेंड्स में आता है, 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 3, तो आप 6 के लिखेंगे 6000। फिर आप लिखेंगे प्लस, देन 8 आपका जो नेक्स्ट वाला डिजिट है वो आता है हंड्रेड्स में, तो हंड्रेड्स में आपके 2 ज़ीरोज़ होते हैं, आप लिखेंगे 800 प्लस, फिर आप लिखेंगे 3 आपका आता है टेंस में, तो टेंस में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 1, आप लिखेंगे 30। देन लास्ट पे आपका आ जाता है 9 और वो आता है वंस में, फिर आप लिखेंगे प्लस 9। एज इट इज़ सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन F को अगर आप देखें तो उसमें आपका एक और डिजिट ऐड हो गया जो कि 5 डिजिट नंबर है, तो वो आपका स्टार्ट होगा 10,000 से। आप इस तरह से लिखेंगे 34904 को कैसे लिखेंगे 30,000, 4,900 और टेंस में आपका कुछ नहीं, आप उसको 00 लिख देंगे, फिर प्लस लास्ट पे आप लिखेंगे वंस में 4। इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 15 पे। क्वेश्चन 2 है लुक एट दीज एक्सपेंडेड फॉर्म देन राइट द नंबर्स। अब आपको वही क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने उसको क्लोज करके नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट हमारा है 7,000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 6। तो आपने वंस, टेंस, 100 और 1000 को देखते हुए सबसे पहले लिखेंगे 7,000, आपने 1000 को स्किप करके नेक्स्ट आपका क्या आएगा 300, तो आप लिखेंगे 3000। हंड्रेड्स में आपका आ जाएगा 3, टेंस में आप लिखेंगे 1 और वंस में आप क्या लिखेंगे 6। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट अस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा राइट द नंबर डेट कम्स बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। तो आपको एक नंबर्स की एक कॉलम दे दिया है, आपने उसको देखना है कि उन नंबर्स से पहले जो भी आपकी डैश यानी ब्लैंक लाइन दी गई है उसमें आप क्या लिखेंगे। अगर बिफोर पूछेंगे तो आप उससे पहले वाला नंबर लिख देंगे, अगर आफ्टर पूछेंगे तो आप जो भी नंबर लिखा है, सपोज अगर आपको फर्स्ट पे लिखा है 6999 यानी 6999, तो इसका आफ्टर क्या होगा 7000। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में बिटवीन पूछेंगे तो आपने जो भी दो नंबर्स में दरमियान में ब्लैंक लिखिए, आप उनके मिड में जो भी नंबर आता है आप वो लिख देंगे। सपोज 8320 है और 8322 है, तो दरमियान में क्या आएगा 8321।
नेक्स्ट पेज नंबर 20 जो बुक से है उसमें टॉपिक है ऑर्डरिंग 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स। अब यानी आपको 4 और 5 डिजिट नंबर दिए जाएंगे कुछ रैंडम्स, आपने उनको ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। और ऑर्डर कौन से यूज़ करने हैं, फर्स्ट पे आपको पहले बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और सेकंड बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, व्हेन द नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दे आर सेड टू बी असेंडिंग ऑर्डर। यानी अगर आपको रैंडम नंबर्स दिए जाते हैं, आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है और लार्जेस्ट की तरफ मूव करते जाना है। यानी अरेंजमेंट कैसे लिखनी है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं या इस ऑर्डर फॉर्म को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और अगर डिसेंडिंग की बात की जाए तो डिसेंडिंग में है व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। यानी आपने अब इसमें लार्जेस्ट को पिक करना है और उससे आपने स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ मूव करते जाना है और इस फॉर्म को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। लेटेस्ट प्रैक्टिस में क्वेश्चन 1 हमारा है पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी इसमें आपने क्या करना है, सब क्वेश्चंस में स्मॉलेस्ट नंबर को पहले पिक करना है और उसके बाद उससे बड़ा इस तरह लिखते लिखते आपने लार्जेस्ट नंबर तक सॉल्व करना है। फिर आपका क्वेश्चन 2 है पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में आप डाउनवर्ड जाते हैं, यानी एक ग्रेटर नंबर या लार्जेस्ट नंबर आपने पिक करना है और उसके बाद आपने स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करना है, यानी डाउनवर्ड जाना है। तो सेम एज इट इज़ आपने दोनों पार्ट्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट बुक से पेज नंबर 22 पे आपका टॉपिक है स्किप काउंटिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। आपने क्या करना है कि कुछ काउंटिंग को स्किप करके यानी डिजिट्स को देन आपने नेक्स्ट नंबर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डू स्किप काउंटिंग इन टूज एंड राइट द नंबर्स। आपने क्या करना है, हर एक नंबर को छोड़ के सेकंड यानी टूज है तो सेकंड जो सेकंड नंबर पे होगा उस नंबर को आपने लिखना है। सपोज फर्स्ट पार्ट है हमारा 2500 टू 2510। अब आप कैसे लिखेंगे, 2500 के बाद एक नंबर छोड़ के सेकंड नंबर को लिखना है, तो आपका नंबर क्या आएगा 2502। फिर आप एक नंबर को छोड़ के लिखेंगे 2504। इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हेयर बनी इज कीप काउंटिंग इन थ्रीज। अब आपने थ्रीज पे लिखना है, यानी आपने 2 नंबर को छोड़ना है, जो थर्ड पे आता है उसको आपने लिखना है। सपोज फर्स्ट पार्ट हमारा है 6221, तो आप 2 नंबर्स को स्किप करें, क्या बनेगा 21 के बाद 22 भी स्किप हो गया, 23 भी स्किप हो गया, आपका नंबर क्या लिखा जाएगा 6224। एज इट इज़ इसी तरह से सारे क्वेश्चंस में आपने 2 डिजिट्स को छोड़ के स्किप करते जाना है और थर्ड डिजिट को आपने राइट करते जाना है। आई होप आप अब इसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।